नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। उत्तर प्रदेश आज 12 सितंबर को शाम 4 बजे लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्फ्रेंस हॉल कानपुर में सोसाइटी के संस्थापक श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी की याद में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खानकाह सफीविया सफीपुर शरीफ उन्नाव के वारिस मसनद शाह सफी हजरत अफजल मोहम्मद फारूकी सफीवी साहब ने की। विशेष अतिथि माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल एमएलसी ने समारोह में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पर विशेष अतिथियों के साथ सम्मानित अतिथि और प्रमुख व्यक्तित्वों में काजी शहर मुफ्ती शाकिब अदीब मिसबाही, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट श्री रामानुज, यूपी एग्रो स्टेट कॉरपोरेशन के वित्त और लेखा अधिकारी श्री अखिलेश प्रताप सिंह, यूपी मदरसा बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर और रजिस्ट्रार श्री आरपी सिंह, डीएमओ कानपुर श्री पवन कुमार सिंह, एसीपी कोतवाली कानपुर श्री आशुतोष कुमार, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमैर मंजर और पूर्व पार्षद और नेत्रदान सेवक श्री मदन लाल भाटिया सम्मिलित हुए। सम्मानित अतिथियों ने अपने भाषणों में श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी के जीवन और सेवाओं का उल्लेख किया। उन्होंने अपने मित्रों के साथ 2 सफल आंदोलन चलाए थे, जिससे निजी स्कूलों को सरकार से मान्यता प्राप्त करने में आसानी हुई। साथ ही उन्होंने प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को काफी लाभ हुआ। अध्यक्ष महोदय और डॉक्टर उमैर मंजर ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और शिक्षा के प्रसार के लिए सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की। सोसाइटी ने श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी के जीवन और सेवाओं पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित की है। समारोह में पुस्तक सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी शिक्षा का रोशन सितारा का विमोचन अध्यक्ष महोदय के हाथों हुआ। इसके बाद सोसाइटी और एसयू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। शैक्षिक और शिक्षण सेवाओं के लिए श्रीमती साधना मिश्रा लेक्चरर बाल निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर, मौलाना मोहम्मद अहमद नदवी पूर्व शिक्षक डीटीएस जाजमऊ कानपुर और डॉक्टर बुशरा अतीक प्रोफेसर जैव प्रौद्योगिकी विभाग आईआईटी कानपुर को सम्मानित किया गया। साहित्यिक सेवाओं के लिए श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव कानपुर और श्री मुजीब रहमान अलीगढ़ को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए डॉक्टर इम्तियाज अहमद अंसारी कानपुर, सामाजिक सेवा के लिए श्रीमती गौसिया खातून उन्नाव, पत्रकारिता सेवाओं के लिए संजय लोचन पांडे फोटोग्राफर दैनिक अमर उजाला कानपुर और कानूनी सलाह और परामर्श सेवाओं के लिए अरुणोदय कुमार शुक्ला कानपुर को सम्मानित किया गया। शायर हजरत गुलाम मुस्तफ़ा फराज और शायर हजरत हाफिज जहीर कानपुरी ने श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी को याद करते हुए कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहर के सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख नाम है आरिफ नसीर सिद्दीकी, तारिक नसीर सिद्दीकी, मोहम्मद अहमद, मुनव्वर अली, अयूब अहमद, अनवर अली, मोहम्मद शाबिर, नेताजी तनवीर अली, हबीबुर रहमान, जाफरी खान, अहमद फारूक, डॉक्टर खान, शौकत इस्लाम, मोहम्मद फैज, असद अहमद सफीवी, मोहम्मद अख्तर अंसारी। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। साहब ने कहा कि आप फला स्टोर पे चले जाइए, कहिए कि मैंने भेजा है। ये अंदाज है उनका। हालांकि ये सब बातें कभी तन्हाई में भी की जा सकती थी, लेकिन हक व हकदार नसीब। अगर कभी कोई आदमी इतने बड़े काम करे तो मंजर आम पर ये बातें आनी चाहिए। और मैं क्योंकि शायरी के हवाले से तारुफ कराया गया है, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ पहले। और ये रुबाई नसीरुद्दीन साहिब की नज़र कर रहा हूँ कि नूरानी रहमत के जहाँ में रखे, दुआया है, नूरानी रहमत के जहाँ में रखे, फिरदौस में जन्नत में जिना में रखे। उसको मैं शॉर्ट करता हूँ और इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। एक ऐसी शख्सियत का उन्होंने
जिक्र किया, जिसको याद रखना जरूरी है मुसलमानों के लिए, खास तौर पर हिंदुस्तान में। इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद के दौर से लेकर और दूसरी शख्सियत का जिसका जिक्र किया, जैसा वक्त टूट रहा है, मैं माफ कहता हूँ थोड़ा सा, मैं तबीयत वाकई अच्छी नहीं है, रक्त टूट रहा है, उसके लिए मैं माफ चाहता हूँ। अल्लामा शिबली नुमानी साहब का जिस तौर पर तस्करा किया, इन माहिर तालीम का धर्म छोटे बड़े नहीं होते, जानते तो लड़े नहीं होते, धर्म छोटे बड़े नहीं होते, जानते तो लड़े नहीं होते, चोट तो फूल से भी लगती है, चोट तो फूल से भी लगती है, सिर्फ पत्थर कड़े नहीं होते, बहुत अच्छा नहीं होते, धर्म छोटे बड़े नहीं होते। और चार पंक्तियां और इसी क्रम में, मैं अगर रूठ भी गया तो क्या, मैं अगर रूठ भी गया तो क्या, मैं अगर छूट भी गया तो क्या, तुमको मिल जाएंगे कई दर्पण, तुमको मिल जाएंगे कई दर्पण, मैं अगर टूट भी गया तो क्या, मैं अगर। शानदार महफिल में आपने जो हमको इज्जत अफजाई बख्शी है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मंच पे हमारे मल्लाह कानपुर के शिक्षक विधायक चंदेल साहब मौजूद थे और माशाअल्लाह आपने उनको बुलाया। बहुत अच्छा समझ रहा है। तब उन्होंने अपना एक संस्था स्थापित की मदरसे के रूप में और तालीम देने के लिए फ्री एजुकेशन दिया। अच्छे उसे तालीम लेकर के अच्छे निकले और जो एक सुयोग्य नागरिक के रूप में आज उन्हें स्मरण भी कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वास्तव में इंसान चाहे वो कोई अच्छा कोई श्रेष्ठ कवि हो, चाहे शायर हो, चाहे साहित्यकार हो, ये सब लोग अपनी कृतियाँ और अपने जो कुछ समाज को देते हैं, जिन चीज़ों का उल्लेख करते हैं, वही उनकी किताबों में मिलता है और जिससे हम आप पढ़ करके समाज का बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ करके कुछ उसे नसीहत देता है, उसी तरह से बनने की चलने की कोशिश करता है, अपने नौनिहाल पीढ़ी को भी निर्मित करता है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा ज़्यादा हो गई है। हम शिक्षा वो भी तालीम देने वाले मौजूद लोग होते थे। मैं भी जिस गांव में रहा हूँ अपने गांव में, तो तालीम देने वाले मौजूद लोग भी थे जो हैं उर्दू शिक्षा बच्चों को देते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे और ये मानते थे हम लोग कि वास्तव में विज्ञान की बातें हमसे मिल जाती थी। गांव से निकलने के बाद मैं भी आगे पढ़ा, 9 तक शिक्षा ली थी कानपुर में। 9 में शिक्षा नहीं थी, BSc MSc करने का नहीं अवसर मिला तो कानपुर आकर पढ़ा और यहाँ से तालीम लेकर के शिक्षक बना। शिक्षक बनने के पीछे वास्तव में माता पिता का भी विशेष दायित्व होता है
और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई में विशेष मदद की, जब वो अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन ये जानती थी कि बच्चे को अच्छा सवेरे उठाना, पढ़ाना और अच्छी बातें बताए रहना कि नहीं। मेरे मामा सबसे पहले मेरे माँ से कुछ छोटे थे, तो वो शिक्षक हुए यही बीएनएसडी कॉलेज कानपुर में। तो उन्होंने मुझे सदैव शिक्षक बनने की ही प्रेरणा दी, और शिक्षक बन करके एक अच्छा शिक्षक कहलाने की मेरी भी तमन्ना रही। मैं इंटीग्रेट का टीचर हुआ, फिर लेक्चरर हुआ, प्रधानाचार्य 1-2 वर्ष काम करके रिटायर्ड हुआ। लेकिन रिटायर्ड होने के पहले विधान परिषद भी जाने का मौका मिल गया। विधान परिषद पहुँचा और 1992 से अब तक आपके बीच में विधान परिषद का सदस्य आगे और 4.5 वर्ष तक हूँ। लेकिन जिस पद पर रहे उस पद की गरिमा को इंसान को रखना चाहिए। आज हम जिस पद पर रहते हैं उस गरिमा को भूल जाते हैं। हमें भी